सार्थक होगा। ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे उठने के बाद जितना आपका मन स्थिर होता है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे जाने के बाद भी उतना स्थिर रहे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, दुनिया में आपको पूरा कहानी भागवत कथा मतलब जितने अवतार सबका वर्णन करना, उनके बारे में समझाना, लेकिन पूरा फोकस जो है हम जब देख रहे हैं भागवत में, पूरा फोकस जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनके जो भी कार्य किए उनके ऊपर होता है। तो मैं उन्हीं से एक उदाहरण लेता हूँ। दुनिया में सबसे कठिन काम होता है अपनों के खिलाफ खड़ा होना। अगर कोई गलत काम करता है तो, अगर अपना भाई अपना सगा संबंधी कोई गलत काम करता है तो उसके विपक्ष में खड़ा होकर के जो सही मार्ग से चल रहा है उसको सपोर्ट करना। मैं उसको उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आपको जानकर के शायद पंडित जी ने बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। दुर्योधन के सगे समधी थे श्री कृष्ण भगवान। उनकी लड़की जो लक्ष्मणा थी वो श्री कृष्ण के लड़के शाम को गई, जो जामवंती का लड़का था। उसी रिश्ते की आड़ लेकर के दुर्योधन गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन भगवान ने साथ किसका दिया? अर्जुन कर दिया, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चल रहा। सबसे कठिन होता है जब, और उनको पता था कि मेरे रास्ते में जो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा तो बाकी लोग मेरा विरोध करेंगे। तो जितने भी विरोधी थे उनके, वो खास विरोधी कौन था? बाकी सबको कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन सबसे बड़े विरोधी थे उनके जो काबू में नहीं आते, वो थे बलराम जी। उन्होंने क्या किया? उनको थोड़ा सा पंडित जी की तरह समझाया कि अभी थोड़ा दाऊ क्या करोगे यहाँ पे, 15-20 दिन आप हवा के लिए खेत यात्रा करो। इतना बड़ा योद्धा, गदाधारी, बलशाली, युद्ध हो रहा हो और उसको तीर्थ यात्रा में जाना पड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था अगर यहाँ रहेगा ये तो ये अपरमन तरफ युद्ध करेगा, तो मुझे इसको मारना बड़ा कठिन हो जाएगा। वो मारना भी पड़े तो बड़ा, भाई को मारना कठिन हो जाता। इसलिए दुनिया में अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई गलत घटना घटती है, कोई मान लीजिए लड़का बलात्कार में फंस जाता है, जब कहीं गांव का हो या दूसरे किसी स्टेट का हो तो आपको लगता है कि इसको फांसी देनी चाहिए, उसको तुरंत जो है फांसी लटका देना चाहिए। और वही काम अगर आपका भाई करे तो आप क्या करोगे? नहीं, न्याय मिलना चाहिए, लंबा प्रोसेस होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, नहीं हो सकता है लड़की गलती हो, आप फिर बहाने ढूंढते हैं। तो एक जैसा होना चाहिए। अगर भाई ने भी गलती किया है, भाई ने जो किया है तो सजा उसको वही मिलनी चाहिए। इतना न्यायप्रिय अगर आप हो पाए तब तो मुझे लगता है कि कथा सुनना और ये सब भगवत संगत करना ये शायद सार्थक होगा। और एक बात ये है कि पंडित जी ने कहा है आपने इधर से निकालो, यहीं से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ से निकालो और उसका थोड़ी बहुत रह जाए, है ना। बोलते नहीं इस काम को सुनो, इस काम को निकालो, नहीं यहीं से निकालो, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं रहनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ आ करके इसकी वजह से मुझे भी सौभाग्य मिला पंडित जी के प्रवचनों को सुनने का। तो कोशिश करिए कि आप जो भी सुन के जा रहे हैं अच्छी चीज़ें, उसको अपने व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक जीवन में आप कितना अपने जीवन में ला पाते हैं। तो हमने देखा कई जगह कथा हो रही है, कोई सत्संग कर रहा, भजन कर रहा, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है व्यवहारिक रूप में वो लोग उतने अच्छे नहीं हैं। आपके विषय में आपसे बेहतर और भगवान से अलावा कोई नहीं जानता। जितना आपने कुकर्म किए अपने जीवन में, गलतियाँ की है, आप जानते होंगे, ऊपर वाला जानता है। उसके सामने तो आप पाक साफ होकर रहना चाहते हैं, अच्छे बन के रहना चाहते हैं। अगर अपने आप को आप स्वच्छ कर लिया, आप कोशिश करिए तो आप अंदर हैं, जो अंदर है वही बाहर होगा। आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। बाकी रामपुर वासियों को एक बार फिर बधाई देना चाहूँगा कि आपने कम से कम इतना श्रवण का मौका दिया। धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये बच्चे नहीं राम का नाम नहीं बता पाएंगे। थोड़े दिनों बाद अगर कथा भागवत ये नहीं होगी, संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखो बच्चे, छोटे बच्चे जब टीवी देख रहे होते हैं तो जैसे आप आस्था चैनल लगाते बच्चे उठ के भाग जाते हैं। उनको कार्टून चाहिए, उनको पिक्चर चाहिए, उनको रुचि नहीं है। पुराने जमाने में हम देखते थे लड़के बेचारे मंदिर में जाके 2 चौपाई गा के स्कूल जाते थे। कोई मंदिर पड़ता था उसको नमन करते थे, उसको भोग लगा के जाते थे। तो आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। तो अगर संस्कार आप नहीं डालेंगे बच्चों में, फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि हमारे बच्चे मुँह गाली क्यों दे रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे अलग क्यों हो। तो बचपन से ही सिखाइए उनको। आप जब खुद मंदिर में जाएंगे, आप खुद कथा श्रवण करेंगे तो बच्चों को भी वैसे संस्कार पड़ेंगे। कोशिश करिए अच्छे संस्कार हो। वैसे भी बहुत कमी आ गई इन सब चीज़ों की, बहुत बिरले लोग मिलते हैं। आदमी अगर कहीं अच्छी बात बता रहा है तो बोले ज्ञान मत दो यार, ज्ञान मत दो।
अधिक ज्ञान बहुत मिल गया, क्योंकि उसको लगता है यार ज्ञान दे रहा है करता नहीं है। अगर उसको अपना करके बच्चों को डांटने के बजाय, अगर बच्चा कहीं आपको किसी से पैसे गिरे पड़े तो तुरंत कोशिश करिए जहाँ से मिले उसको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करिए। बच्चा देख रहा है, बच्चा देख रहा है। आपने देखा होगा कॉलेज जीवन, आज फौज में भी हाल में लोग वहाँ भी दूषित हुए, करप्शन वहाँ भी हो गया, लेकिन फिर भी बाकी अगर तुलना करें तो बाकी महत्व से कम है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक पुलिस का आदमी चौराहे पे खड़ा है, उसकी ड्यूटी के लिए खड़ा हुआ, उसको खाने के लिए कोई छोड़ता नहीं है, तो बेचारा अपने टाइम पे अपने घर चला जाता है।